छोटे छोटे पार्टों में आपको कवर करूंगा, 5 टेस्ट को आपको कवर करूंगा। जैसे आज मैं 10 और बता दूंगा, यानी 6 to, जैसे 6 to मैं 10 बता दिया, फिर उसके बाद एक वीडियो डालूंगा उसमें 10 to 12, ऐसे कुछ करके करके वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा और वहां से आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑल ऑर्गेनिक टेस्ट, यानी ऑर्गेनिक जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो अब 6 नंबर पर आते हैं, तो आपका टेस्ट है फेलिंग टेस्ट। तो अपने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिल्वर मिलर टेस्ट गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। यानी हमने क्या पढ़ा था? कौन सा टेस्ट था वो? टॉलेंट टेस्ट या सिल्वर मिलर टेस्ट। उसका रिएजेंट क्या था? तो फेसली प्रिपेयर्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था, सोल्यूशन था। और उसको टेस्ट को कौन कौन देता है? तो गिवन बाय एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड? तो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे फेलिंग टेस्ट की। तो देखिए फेलिंग टेस्ट को कौन देता है? जैसे आपने वहां पर आपने जब उसको पढ़ा था, कौन सा टेस्ट था? जो टॉलेंट टेस्ट था, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था? वो क्या करता था? ऑक्सीडाइज करता था एल्डिहाइड को। लेकिन अब हम बात करेंगे फेलिंग टेस्ट में, तो ये क्या करेगा? तो अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फेलिंग टेस्ट को कौन कौन देता है, इनकी चलिए बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फेलिंग टेस्ट होता क्या है। अगर हम फेलिंग टेस्ट की बात करें तो फेलिंग टेस्ट को कौन देता है? तो ये टेस्ट गिवन बाई एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी फेलिंग टेस्ट को एलिफेटिक एल्डिहाइड ही केवल देते हैं। यानी फेलिंग टेस्ट को कौन देता है? तो गिवन बाई एलिफेटिक एल्डिहाइड। और इसमें हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं। एक फेलिंग सोल्यूशन ए मान लीजिए, जिसमें हम क्या लेते हैं? CuSO4.5H2O, यानी ब्लू विट्रियोल लेते हैं। एक सोल्यूशन में लेते हैं CuSO4.5H2O। यानी जो फेलिंग टेस्ट है इसमें हम दो सोल्यूशन लेते हैं। एक सोल्यूशन में हम CuSO4.5H2O लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो कि आपका ब्लू विट्रियोल होता है, जो कि एक प्रकार का आपका क्या होता है? ब्लू विट्रियोल होता है। वहीं फेलिंग सोल्यूशन बी की बात करें तो फेलिंग सोल्यूशन बी में हम लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या लेते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं। जैसे C+O-Na+। देखिए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर आपका लग जाएगा OH, यहाँ पर H लगा दीजिए। ये आपका क्या बना? और नीचे आपका C+O K+C-। ये क्या बना? ये आपका सोडियम पोटेशियम तो ये आपका क्या है? एक प्रकार का सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन है। टार्ट्रेट सॉल्यूशन है। और इसको हम क्या बोलते हैं? और इसको हम रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो फेलिंग टेस्ट क्या होता है? तो फेलिंग टेस्ट को कौन देता है? तो गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। इनके दो सोल्यूशन होते हैं। एक सोल्यूशन में हम ब्लू विट्रियोल लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। और एक सोल्यूशन बी में, यानी इसमें दो सोल्यूशन, ए को मान लिया CuSO4.5H2O जो कि एक ब्लू विट्रियोल होता है, और एक आप फेलिंग सोल्यूशन बी लेते हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं, जिसको हम रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। और ये जो सोल्यूशन बी होता है इसके हम NaOH सोल्यूशन में लेते हैं, यानी बेसिक मीडियम में इसको हम लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए ऐसा यूँ करते हैं क्योंकि अल्काइल सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हमको बेसिक मीडियम में लेना आता है, तो इसको हम NaOH सोल्यूशन में लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे। जैसे हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया RC+OH, इसका रिएक्शन अगर हमने फेलिंग सोल्यूशन से करा दिया। फेलिंग सोल्यूशन क्या है? एक है आपका CuSO4.5H2O और एक है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन द अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी बोल सकते हैं, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेंगे और एक सोल्यूशन लेंगे CuSO4.5H2O। यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन लगा दीजिए, तो ये आपको क्या देगा? तो ये क्या कर देगा? यहाँ से आपको मिलेगा RC+OH प्लस Cu2O, यानी यहां पर आपको रेडिश ब्राउन
कॉपर ऑक्साइड मिलता है। यहां पर क्या मिलता है? क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा, जो कि आपका रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी होता है। रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी होता है। तो यह है आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग सेट कौन देता है? तो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक को आप मत कर दीजिएगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड ही केवल फेलिंग टेस्ट को देते हैं। अब चलिए 7 टेस्ट की बात करते हैं। तो 7 टेस्ट में हम बात करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, अब बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, इनकी बात करते हैं। चलिए, तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट होते हैं इसको भी कौन देता है? तो इसको भी लिखिए, गिवन बाई, इनको भी कौन देता है? गिवन बाई एलिफेटिक एल्डिहाइड। इनको भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं। अब देखिए, अब इसमें जैसे यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन में 2 सोल्यूशन था, उसी तरह से बेनेडिक्ट टेस्ट में भी 2 सोल्यूशन हम बनाते हैं। एक सोल्यूशन जैसे बेनेडिक्ट सोल्यूशन ए में तो आपका जो CuSO4.5H2O है, ब्लू विट्रियोल लेते हैं, यानी CuSO4.5H2O ही लेंगे, ब्लू विट्रियोलिक लेंगे। और जो सोल्यूशन बी होता है, जो सोल्यूशन बी होता है उनमें हम क्या लेते हैं? तो सोल्यूशन बी में हम अल्कलाइन सिट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्कलाइन साइट्रेट लेते हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन बी में हम क्या लेते हैं? तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन बी में हम अल्कलाइन, यानी बेसिक मीडियम में हम क्या लेते हैं? सिट्रेट लेते हैं, साइट्रेट लेते हैं, साइट्रेट लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? साइट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। C डबल बॉन्ड O-, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O- हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा OH, फिर नीचे आपका क्या आ जाएगा? नीचे आपका आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O-। ये है आपका साइट्रेट का स्ट्रक्चर। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट भी कौन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। और फेलिंग टेस्ट भी कौन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। दोनों में देखिए, दोनों टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन फेलिंग सोल्यूशन में हम यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन का जो एक ब्लू विट्रियोल तो सेम रहता है, लेकिन जो फेलिंग सोल्यूशन भी होता है उसमें हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेते हैं, जिसको रासल सॉल्ट बोलते हैं। वहीं बेनेडिक्ट टेस्ट में हम सोल्यूशन ए जो है वो सेम होगा। क्या होगा? CuSO4.5H2O, जो कि एक ब्लू विट्रियोल है, लेकिन बेनेडिक्ट सोल्यूशन बी में हम साइट्रेट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, इसका रिएक्शन अगर हमने किससे करा दिया? बेनेडिक्ट सोल्यूशन से करा दिया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन से करा दिया। यही दोनों आपके क्या हैं? यही दोनों आपके बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। तो इनका अगर आपने रिएक्शन बेनेडिक्ट सोल्यूशन से कराया तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ से भी आपको वही मिलेगा जो आपको फेलिंग टेस्ट से मिला है, C डबल बॉन्ड OH प्लस। अब देखिए, वहां पर आपको Cu2O मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर भी Cu2O मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रेडिश ब्राउन पीपीटी था, यहाँ पर ब्रिक रेड का पीपीटी मिलता है, ब्रिक रेड का पीपीटी ऑब्टेंट होता है, ब्रिक रेड का पीपीटी ऑप्शन होता है। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए। जैसे क्या क्या नोट करना है हमको? पहला इंपॉर्टेंट बात कि जो टॉलेंस रिएजेंट होते हैं, यानी टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है? अगर हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज, यानी टॉलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को। टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। वहीं अगर हम बात करें फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन की, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करती हैं? तो ये केवल ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? एलिफेटिक एल्डिहाइड को। केवल ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज
वनली किसको? एलिफेटिक एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को। तो आप इतना नोट कर लीजिए, जो मैंने बताया कि टॉलरेंस रिएजेंट में ऑक्सीडाइज होते हैं बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, वही फेलिंग सोल्यूशन एंड बेंडविक सोल्यूशन में केवल ऑक्सीडाइज होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आपका आगे का टेस्ट कौन सा हो गया? तो टेस्ट नंबर, अब हम 8 की बात करते हैं। अब देखिए, अब आगे के टेस्ट की बात करें तो 8 नंबर टेस्ट पर, तो अगर हम 8 नंबर टेस्ट की बात करें तो 8 नंबर टेस्ट में क्या होगा? 8 नंबर टेस्ट लेते हैं हम क्या? आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है? अगर हम इनकी बात करें, जैसे आइडोफॉर्म क्या हो गया? CH3, ये क्या है? एक प्रकार का आइडोफॉर्म है, यानी यही एक क्या है? आइडोफॉर्म है, यही आपका आइडोफॉर्म है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीसीसेस, एंटीसेप्टिक में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? एंटीसीसेस ऑफ एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल करते हैं। किसका? आइडोफॉर्म का। तो देखिए, अब यहां पर आइडोफॉर्म को कौन देता है? अब इसकी बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आता है, विच कंपाउंड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं? तो देखिए, अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं? जिसके पास CH3, जिसके पास क्या हो? जिसके पास आपका हो CH3 CHOH ग्रुप और यहां पर कुछ लगा हो, ये कंपाउंड हो, या फिर वहां पर कहीं मिथाइल C डबल बॉन्ड O हो, तो ये आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को देंगे। यानी जिन कंपाउंड में CH3 CHOH और यहाँ पर कोई कंपाउंड लगा हो वो आइडोफॉर्म को टेस्ट देगा, वहीं CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर कोई कंपाउंड लगा हो तो वो आपको आइडोफॉर्म को देना है। यानी मिथाइल होना चाहिए तभी वो आइडोफॉर्म का टेस्ट देंगे। देखिए, अगर कहीं कंपाउंड इस टाइप का दिखाए तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वहीं इस कंपाउंड इस टाइप का दिखाए तो वो आइडोफॉर्म देगा। जैसे क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ये आइडोफॉर्म देगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये देगा कि नहीं देगा? तो आप कहेंगे देगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ग्रुप है तो ये देगा। वहीं एक क्वेश्चन और करते हैं कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर ये वाला ग्रुप नहीं है, तो ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। वहीं आपको कोई और कराते हैं, जैसे कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल ये भी करा देते हैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो नहीं देगा। तो आप इतना नोट कर लिए, इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा देगा। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप लगाना होना चाहिए या इस प्रकार का कंपाउंड होना चाहिए, तो ही आइडोफॉर्म देता है। तो देखिए, अब क्या करते हैं, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में जैसे हमने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया, इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं? इसका रिएक्शन हम NaOH के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ I2 से कराते हैं। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमको सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा ONA O माइनस Na प्लस, ये क्या है? एक प्रकार का सॉल्ट ऑफ एसिड है, सॉल्ट ऑफ एसिड है। फिर उसके साथ आपको क्या मिलेगा? उसके साथ आपको CHI3 मिलेगा। CHI3 किस प्रकार का प्रेसिपिटेट होता है? तो एक प्रकार का येलो कलर का PPT होते हैं। तो यह है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। यही क्या है आपका? यही आपका आइडोफॉर्म है। तो आई होप देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइडोफॉर्म क्या होता है? तो जो इस कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप लगे हों या ये वाला ग्रुप लगे हैं वही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसका इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक में करते हैं,
तो इसका रिएक्शन कैसा, तो जैसे हमने CH3 डबल बॉन्ड और CH3 लिया, इसका रिएक्शन NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ I2 से कराया, तो हमको सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है प्लस आइडोफॉर्म मिलता है, जो कि येलो कलर का PPT होता है। तो यह है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। उसी तरह से एक टेस्ट और होता है 9 टेस्ट, जो है वो आपका ले लेते हैं। चलिए 9 टेस्ट को हम अगले पेज पर लिखते हैं तब तक। तो यहाँ तक आपका आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। अब हम 9 टेस्ट की चलिए बात करते हैं, जो कि है आपका सिट्स रिएजेंट। तो चलिए अब इनकी बात करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी अब हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ। तो नौवां आपका जो टेस्ट हो गया वो हो गया सिट्स रिएजेंट। क्या होता है, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। तो देखिए क्या होगा, तो सिट्स रिएजेंट में हम क्या लेते हैं, जैसे H2NC6H4 होल थ्राइस C और यहाँ पर Cl, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरारोसलाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरारोसलाइन हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं। अब देखिए जो पिंक कलर का ड्राई या सिप ड्राई है, अगर इसका आप रिएक्शन SO2 से कराते हैं, यही है आपका सिप्स, इसका ड्राई का रिएक्शन अगर आप SO2 से कराते हैं, तो यहाँ से आपको देखिए एक कलरलेस सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, एक कलरलेस सोल्यूशन। एक कलरलेस सोल्यूशन को आप ऑब्टेन करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिप्स रिएजेंट। ये क्या होता है, आपका सिप्स रिएजेंट होता है। तो ये जो कलरलेस सोल्यूशन आपने ऑब्टेन किया, अगर इसका रिएक्शन अपने RC डबल बॉन्ड OH से कराया या RC डबल बॉन्ड OR यानी एल्डिहाइड या कीटोन से कराया, तो अगर आप इसका एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ से पिंक कलर मिलता है। क्या मिलता है, पिंक कलर ऑब्टेन होता है। वहीं अगर आप इसका रिएक्शन कीटोन से कराएंगे तो यहाँ पर कोई भी पिंक कलर ऑब्टेन नहीं होता है, कोई भी पिंक कलर ऑब्टेन नहीं होता है। यानी यहाँ पर पिंक कलर क्या हो गया, यहाँ पर पिंक कलर आपको क्या हुआ, रिस्टोर हुआ, और यहाँ पर पिंक कलर आपका क्या हुआ, रीअपियर हुआ। तो ये है आपका क्या, ये है आपका सिप्स रिएजेंट। तो देखिए सिप्स रिएजेंट ये सब हो गए। आइडोफॉर्म टेस्ट जो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फैलिन टेस्ट हो गया, बैंडविक टेस्ट हो गया, जो मैंने टेस्ट बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का और आपको रिएजेंट में मैंने आपको बता दिया कि सिप्स रिएजेंट क्या होते हैं। अब इनकी भी मैंने आपको चर्चा कर दिया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हम और एक आप टेस्ट आपको करा देते हैं, 10 टेस्ट करा दें। अब चलिए बात कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए 10 टेस्ट हो जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, NaSCO3 टेस्ट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। तो ये टेस्ट किसका है, ये किसका टेस्ट है, तो ये टेस्ट है किसका, टू टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टेस्ट है, टू टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टेस्ट होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने कोई भी एसिड लिया CH3
C डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन अगर हमने NaSCO3 से कराया, यही क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर इससे आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, जो कि एक वीक बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अगर इसका रिएक्शन वीक बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए इससे आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस H2O और CO2, यानी यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको ब्रिक, यानी यहां से आपको क्या मिलेगा, ब्राइट कलर का अपीयरेंस दिखेगा, अपीयरेंस। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में हम क्या लेते हैं, जैसे हमने कोई एसिड लिया, इसका रिएक्शन अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से लिया तो हमको क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, यानी सॉल्ट ऑफ एसिड से हमको ब्रिक अपीयरेंस मिलता है यहाँ से। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसको, ये टेस्ट किसका है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टेस्ट होता है। तो यह है आपका क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या है, NaSCO3 का टेस्ट। तो इसका टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर हमने क्या लिया, CH3C डबल बॉन्ड O, यानी कोई एसिड लिया, इसका रिएक्शन अगर हमने NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, तो हमको CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ मिलेगा और H2O और CO2 मिलेगा और ब्रिक अपीयरेंस मिलेगा इसी से, ब्रिक अपीयरेंस। तो यह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो चलिए अब आपके पास बस 5-6 और जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट बचे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।